किसी मौजूदगी से कम नहीं है। ये शहरों का शहर न जाने कितनी बार बिगड़ा और कितनी ही बार बना है। इस बिगड़ते और बनने के बीच में इस दिल्ली ने इतना इतिहास देखा है, इतने खूनरेज़ी देखी है कि ना पूछो। इसकी ये दीवारें बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन अफसोस लोग इन दीवारों के पीछे का राज आज जानते नहीं हैं। हम निकले हैं सफ़र मेराज से दिल्ली में जानने के लिए दिल्ली की कुछ ऐसी तारीख जो रकम है इन दीवारों के बीच में। आदाब, मेरा नाम है जैनुल आबिदीन। मेरे साथ है राहुल शाह जो कैमरे के पीछे है। आज हम आए हैं देखने तारीख़ फ़िरोज़ शाही। ये हमारा एपिसोड पहला है। हम आए हैं आज फ़िरोज़ शाह कोटला। दरअसल ये हमेशा से फ़िरोज़ शाह कोटला नहीं था, इसका नाम पहले था फ़िरोज़ाबाद। आइए जानते हैं इस फ़िरोज़ाबाद की हकीकत। तो कहाँ से शुरू करें? खिलजियों के खात्मे से शुरू करें। वो एक ऐसा दौर था कि जो आता था अपनी नई दिल्ली बसाता था। खिलजियों ने भी एक अपनी नई दिल्ली बसाई, सिरी, और वो कसरे हज़ारे स्कूल क्या खूबसूरत था। लेकिन उसकी रौनक सिर्फ खिलजियों तक थी। जैसे खिलजी गई उनके साथ में उसकी रौनक भी गई। खिलजी गए, उसके बाद तुगलक आए। तुगलकों ने भी अपनी नई दिल्ली बसानी चाहिए। तुगलक ने बैठते ही के साथ सिरी से कुछ ही दूर पे अपना एक नया महल तुगलक आबाद बनवाया, लेकिन ये आबाद हो न पाया। लेकिन क्या खूबसूरत महल था, धूप में चमचम चमकता था कि नजरें नहीं ठहरती थी। असल में जिन ईंटों से बना था उस पर सोने की तह चढ़ती। लेकिन ये शहर तुगलक को रास नहीं आया, और आता भी क्यों कर। शाही फरमान जारी कर दिया कि जब हम बंगाल से लौटे कुछ टाइम तक शेख निज़ामुद्दीन दिल्ली से किनारा कर जाए तो उनके लिए बेहतर होगा। जब ये खबर शेख तक पहुंची तो हज़रत ने बड़े ही इत्मीनान से कहा, हुनूज़ दिल्ली दूर अस्त। और देखिए कैसी इफ्ताज पड़ी कि जैसे ही बंगाल की मुहिम से फतह याब होकर वापस लौटे तो बेटे ने शहर के बाहर ही एक आरसी महल बनवाया कि पहले ज़िले इलाही इस महल में ठहरे, फिर उसके बाद तुगलक आबाद में आए। महल भी क्या खूब महल था। यहाँ बादशाह ने कदम रखा और वहाँ महल धड़धड़ा की सीधा नीचे। अब गियासुद्दीन तुगलक गए। गियासुद्दीन तुगलक के बाद आए उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक। उन्होंने फिर अपनी नई दिल्ली बसानी चाहिए। आइए देखते हैं उनकी दिल्ली के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक बड़ा ही अजीब बादशाह था। अपने बाप की बनाई हुई राजधानी पर तख्त नशीन होना तो दूर, वहाँ पे जाना तक सही ना समझा उसने। वापस लौट गया पुरानी राजधानी में और तख्त पे बैठते ही अपनी नई राजधानी तामीर करवाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन क्या अजीब बादशाह था, खुद ही दिल्ली बसाई और खुद ही उजाड़ी, फिर दोबारा से बसाई और उजाड़ी तो क्या ऐसी उजाड़ी। बहुत ही वाकई अजीब बादशाह था। ये माने कि अपने आबा व अजदाद के लिए किसी खातिम से कम ना था और खून खराबी में अपने वक्त का हलाकू खान। उस वक्त की दिल्ली कैसी थी? दरअसल उस वक्त मंगोलों का साया पूरी दुनिया पे मंडला रहा था। वो जहाँ जाते थे खून खराबा और उस इलाके को पूरा बर्बाद कर देते थे। ऐसे वक्त में उसने चाहा कि दिल्ली को चारों तरफ से दीवारों के सहारे से घेर ले, लेकिन उसकी एक काफ़ी नाकाम कोशिश थी। उसने दीवार तामीर करवानी शुरू करी, लेकिन वो उसको इतना महंगा पड़ा कि एक ही दीवार में उसकी बस कर दिया उसने। उसके बाद आगे काम शुरू नहीं किया। वहीं पास में अपनी एक नई राजधानी बनाई, आदिला आबाद। खुद को आदिल जो समझता था। और फिर उसके बाद जो पुरानी राजधानियाँ थी उसके चारों तरफ में एक दीवार खड़ी करवाई। उस चार दीवारी के बीच की जो जगह बची उसको एक नए शहर का नाम दे दिया। शहर का नाम था जहाँपनाह, यानी पूरी दुनिया को पनाह देने वाली जगह। अब जो भी मंगोल के सताए हुए थे वो सब लोग दिल्ली में आना शुरू हो गए और हालात ये हुए कि दिल्ली की जनसंख्या एकदम से ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ पे हिंदी, अफ़गानी, फ़ारसी और बहुत सारे लोग आके इकट्ठे जमा होने लगे। बहरहाल अब मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ से निकल गया दक्कन पे चढ़ाई करने के लिए। दक्कन में एक जगह थी देवगिरी, वो उसको इतनी ज़्यादा भाग गई
कि उसी को दारुल सल्तनत बनाने का सोच लिया। अब वो पूरी दिल्ली को ले दे के पहुँच गया देवगिरी, और उसका नया नाम लिख दिया दौलताबाद। दौलताबाद में कुछ दिन वहाँ लोगों ने क़याम किया और दिल्ली पूरी तरह से खाली हो गई। बकौले हज़रत गौसुदयास बंदा नवाज़, दिल्ली में ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के अलावा किसी भी दरगाह पे या किसी भी खानकाह में चिराग नहीं जलते थे। दिल्ली इस तरह से खाली हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि फरमान के बाद दिल्ली में बस खाली एक गूंगा और एक लंगड़ा ही पैदा था। बहरहाल ये सिर्फ कहने की बात है, मगर वाकई दिल्ली खाली हो गई थी। दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक को रास नहीं आया। जैसे ही गिरते फिरते लोग दिल्ली से दौलताबाद गए थे, वहाँ पे कुछ लोग कुछ दिन वहाँ पे क़याम किया, लेकिन वहाँ पे सूखा पड़ गया। फिर वैसे ही उल्टे पैर गिरते फिरते वापस दिल्ली पे आ गए। दिल्ली जैसे ही आए तो खबर मिली कि सिंध की तरफ से लोगों ने बगावत कर दिया। अब बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक अपने लाए लश्कर लेके पहुँचे सिंध के पास बगावत रोकने के लिए। यही रमज़ान और मुहर्रम का महीना था, आखिरी रमज़ान के दिन चल रहे थे। बहुत ही ज़्यादा शिद्दत की गर्मी पड़ी थी। बादशाह रास्ते में बीमार पड़ गए। जब वो सिंध के पास पहुँचे उस वक्त तक आशूरे का दिन आ गया था। बादशाह ने रोज़ा रखा, लेकिन जब रोज़ा खोला तो बादशाह की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। वहीं पास में एक मंगोलों का लश्कर भी था। जब उन्हें ये खबर मिली तो उन्होंने आसपास के गाँवों को लूट कर इनकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब वक्त था किसी एक नए बादशाह को चुनने का, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को शायद पता चल गया था कि वो अब ज़्यादा दिन रह नहीं सकते। लेकिन बादशाह कौन बनता? जितने भी अमीर थे वो सब तो दिल्ली में थे। बादशाह अपने लाए लश्कर के साथ था, लेकिन ज़्यादा लोग उनके साथ मौजूद नहीं थे अमीरों में। बादशाह के बेटे थे, लेकिन वो भी इस लायक नहीं थे कि बादशाह बनते। तब फिर एक सिर्फ इकलौता नाम सामने आता, वो था फिरोज शाह। दरवेश ख्यालात का इंसान था। उसे ताज तख्त को अपना शौक नहीं था। जब उसे ताज मिला तो उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। तकरीबन 2-3 दिन तक वो बंद था। वहीं दूसरी तरफ मंगोलों ने अपना आक्रमण तेज कर दिया, और जो लोग थे जिन्होंने बगावत करी थी उन लोगों ने भी अपना हमला तेज कर दिया। कई लोग बंदी बन गए, कई सिपाही भी बंदी बन गए। अब ज़रूरत थी बादशाह की, लेकिन बादशाह ने तो खुद को कमरे में बंद कर रखा था। अब सिर्फ एक ऐसा शख्स वाहिद था जो इस मुसीबत से बचा सकता था। वो थे हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग़। ये फिरोज शाह के पीर थे। इन्हें बुलवाया गया। ये दिल्ली से पहुँचे सिंध, और सिंध में जाके फिर फिरोज शाह को समझाया। तब फिरोज शाह समझे और फिर निकल पड़े जंग के लिए। जब वो बाहर आए उन्हें बताया गया कि 200 से ज़्यादा लोग उनके बंदी बने हुए हैं मंगोलों के यहाँ, तो उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया और जंग में वो फतेहयाब हुए और अपने सारे लोगों को छुड़ा के वापस दिल्ली की तरफ लौट आए। फिरोज शाह जब दिल्ली वापस आया तो दिल्ली में उसकी एक नई मुसीबत मुंतज़िर थी। ये मुसीबत थी लोगों की मुसीबत। जब जहाँ पना बना था तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आ गए थे। जैसे कि पहले बता चुके हैं हम, तो दिल्ली में अब पानी की कमी हो गई थी और इतने ज़्यादा लोग थे कि रहने की भी कमी हो गई थी। यहाँ से लेके जो तुगलकाबाद है वहाँ तक ये माने कि लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ रहती थी, आने जाने में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी। तो फिरोज शाह को एक नया किला या एक नया शहर बसाना ही था। अब उसकी मजबूरी माने या फिर पुरानी चीज़ों को आगे दोहराने वाली चीज़ की, जो आया नया अपना शहर बसाएगा वो माने, कुछ भी माने। बहरहाल उसने एक नया शहर बनाने की सोची। वैसे तो उसने तकरीबन 200 से ज़्यादा शहर बसाए, लेकिन ये एक शहर था जो उसने बसवाया, फिरोजाबाद। सवाल ये उठता है कि फिरोज शाह ने यहीं पे अपना शहर तामीर क्यों करवाया। इसकी वजह ये थी कि यहीं पास में मस्जिद के बगल में ही एक हज़रत आराम फरमाते हैं। हज़रत का नाम था शेख बदरुद्दीन समरकंदी। समरकंद से आए थे। 1266 या 97 के करीब आए थे। वो जमुना के किनारे उन्होंने क़याम फरमाया और फिर बाद में उनका मज़ार भी यहीं पर बन गया। तो ये जगह एक रूहानियत के तौर पे काफ़ी अच्छी थी। जैसा कि हमने बताया कि फिरोज शाह दरवेशी ख़यालात का इंसान था, तो उसने इस जगह को बेहतर समझा और यहाँ पर अपना एक नया किला तामीर करवा दिया जिसका नाम था फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को अंग्रेज़ों के वक्त में फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाने लगा। फिरोज शाह काफ़ी बेहतर बादशाह था पुराने वालों से। जो भी मोहम्मद बिन तुगलक ने ख़राब किया था, लोगों पर जुल्म किए थे, इसने उन सबको ठीक किया, लोगों की मदद करी
और इसने इस किले के अलावा बहुत सारी चीज़ें तामीर करवाई। लगभग 200 हौज तामीर करवाए, बहुत सारे शहर तामीर करवाए, कुएँ और लोगों के नहाने के लिए इतनी जगह और बहुत सारे बाग। ये तकरीबन 80 गाँवों के ऊपर तामीर करदा एक बहुत ही अजीम शहर था। आज ये बस खाली खंडहर ही बचा है। ये उस वक्त आज का जो पुराना किला है वहाँ से लेकर शिकारगाह जो फिरोज शाह ने बनवाई थी वहाँ तक फैला हुआ था। ये काफ़ी अजीम और बहुत ही खूबसूरत शहर था। यहीं बगल से जमुना नदी बहती थी। आते जाते लोगों को इसे देख के ठहर जाते थे और इस महल को देखने लगते थे कि ये क्या अजूबा बनाया हुआ है। ये महल वाकई में अजूबा था उस वक्त। ये पहला महल था जब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए दीवाने आम और ख़ास लोगों के लिए दीवाने ख़ास बनाया गया था। फिरोज शाह तो दुनिया से अच्छा खासा नाम कमा के चला गया, लेकिन उसके बाद जो आए वो लोग तख्त-ए-ताज के लिए आपस में लड़ते रहे। इसी बीच जब तख्त-ए-ताज के लिए लड़ाइयाँ हो रही थी, बाहर से एक आफत आई। आफत का नाम था तैमूर लंग और दिल्ली को पूरी तरह से लूट ली। अमीर तैमूर ने तकरीबन 15 दिन दिल्ली में क़याम किया और ये 15 दिन दिल्ली के लिए क़यामत से कम नहीं थी। अमीर तैमूर यहाँ पे आया और सब कुछ लूट के चला गया। इतनी ज़्यादा खूनरेज़ी हुई कि कहा जाता है कि गलियों में इतने लाश बिछे हुए थे कि कदम रखने की जगह नहीं होती थी। 15 दिनों बाद जब अमीर तैमूर वापस गया तो सब कुछ लूट के चला गया। एक दफ़ा फिरोज शाह मेरठ में टोपरा गाँव पहुँचा। वहाँ तो उसको एक अजूबा नज़र आया। हाँ, अजूबा ही कह सकते हैं उसके लिए। उसे इस स्तंभ को देखा और विचार के समुद्र में गोते लगा दिए, ये सोचने के लिए कि इतना अजीम स्तंभ किसने और कैसे बनाया होगा। ये किसी अजूबे से कम नहीं था उसके लिए। अब उसको तो था ही इन सब चीज़ों का शौक़, तो उसने सोचा कि क्यों ना इसको ले गया चला जाए दिल्ली और अपने नए शहर फिरोजाबाद में इसको तामीर किया जाए। अब बात ये थी इसको लेके कैसे जाए। अब उसने क्या करवाया, कपास के बहुत सारे पौधों को इकट्ठा करवाया और इसके आसपास पूरे चारों तरफ में लगवा दिया बहुत सारे कपास। और फिर उसके बाद जाके इस स्तंभ को नीचे गिरवाया ताकि ये टूट ना जाए। आराम से इसको कपास पे लेटाया गया। फिर उसके बाद एक स्पेशल गाड़ी तामीर करवाई गई 42 पहियों की। फिर उस गाड़ी पे इस स्तंभ को लटाया गया। उसमें पहले तो हाथियों से खींचने की कोशिश की गई लेकिन वो नाकाम रही। फिर तकरीबन 200 लोगों ने उस गाड़ी को खींचा और जमुना किनारे लेके आए। तो जमुना में इसको नाव में रख के यहाँ दिल्ली तक लाया गया। जब दिल्ली में आए तो फिर से वैसे ही सब कुछ करना पड़ा। पहले कपास बिछाई गई, कपास के ऊपर इसको रखा गया। फिर उसके बाद वापस से गाड़ी तामीर करवाई गई। फिर गाड़ी से इसको यहाँ पर लेके आया गया। अब ये जो बनाया गया ये ठीक जामी मस्जिद के बगल में बनाया गया। इसे बनाने का 3 प्रोसेस पूरा हुआ था। सबसे पहले इन्होंने नीचे का हिस्सा बनाया, उसके ऊपर इस स्तंभ को रखा, लेकिन ये दिखने में थोड़ा नीचे लग रहा था तो इसलिए फिर एक और ऊपर बनाया गया, ये जो दूसरा वाला है। फिर भी ये नीचे लग रहा था तो फिर एक और बार तीसरा बनाया गया। फिर आके इस स्तंभ को ऊपर खड़ा किया गया। जब स्तंभ आया था यहाँ पे तो इस पर कवर चढ़ी हुई थी, क्या कहते हैं, कैंस की। लेकिन फिर फिरोज शाह ने इसे सोने के कवर करवाया, मतलब सोने का पानी चढ़वाया इसके ऊपर और इसके ऊपर एक सोने का गुम्बद भी लगवाया। लेकिन वो गुम्बद 1700 के करीब में गायब हो गया। हो सकता है कि अंग्रेज़ ले गए हो। 1600 के करीब में एक अंग्रेज़ लिखता है कि ये जो गुम्बद है ये दिखने में सोने का लगता था, इसलिए इसने इस गुम्बद का नाम दिया गोल्डन पिलर। बहरहाल ये गुम्बद उस वक्त गोल्डन पिलर होगा, लेकिन आज ये बाबा की लाट है। बाबा की लाट मतलब जो यहाँ पे जिन रहते हैं कहा जाता है, उसमें से जो सबसे मेन जिन है वो इसके ऊपर रहते हैं। उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ेगा बाबा की लाट। अब हमने पूरा इतिहास खंगाल दिया, ये जिन कहाँ से है। तो आइए जिनों की राज भी जानते हैं। जिनों का किस्सा, जिनों की कहानी शुरू होती है इमरजेंसी के टाइम से। उस वक्त इमरजेंसी का दौर था, हर जगह बंदिशें लगी हुई थी और दिल्ली का रेवेन्यू भी चल रहा था। उसी दौरान एक पीर, एक फ़कीर आदमी जिनका नाम था लड्डू शाह, वो इस खंडे ज़मीन पे आए।
कुछ दिन यहाँ पे क़याम किया उन्होंने। कहा जाता है कि उन्होंने अपने मुरीदों को बताया कि यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिन वगैरह है कि अगर आप आके उनसे मदद मांगे तो वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। इसी के बाद से फिर कारवान चालू हो गया जिनों का। लोग यहाँ पे हर बुधवार को आते हैं, यहाँ अपनी दुआ वगैरह करते हैं, जिनों से दुआ करवाते हैं। और यहाँ पे कोई सिर्फ एक ख़ुसूसन मज़हब के इंसान नहीं आते, हर तरह के इंसान आते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हर तरह के लोग यहाँ पे जो घूमने आते हैं वो लोग भी। और घूमने तो कम ही आते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे यही जिनों की वजह से आते हैं, अपनी आराधना करने के लिए, अपनी दुआ करने के लिए। और कहा जाता है कि इसी के अंदर जो है जिन रहते हैं और यहीं पे लोग अपनी पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। यहाँ पे देखो ये तो आपको फूल वगैरह डले हुए नज़र आएंगे और अगरबत्तियाँ वगैरह भी जली हुई नज़र आएंगी। जब लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो लोग यहाँ पे बिरयानी डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, बिरयानी बंटवाते हैं, और ख़ास करके चिकन बिरयानी। और कहा जाता है कि जो जिन होते हैं वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, इंसान के, बिल्ली के, जानवर के, या किसी परिंदे के, या चींटी वगैरह के। इसलिए यहाँ पे खाने वगैरह दिया जाता है सभी लोग को, सिर्फ इंसानों को ही नहीं, जानवरों को भी खाना डाला जाता है। यहाँ पे काफ़ी चील हैं, चीलों को खाना डाला जाता है, चींटियों को खाना डाला जाता है, और कुत्ते बिल्लियाँ वगैरह उन सबको भी खाना दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि जिन होते क्या हैं। तो जब खुदा ने इस दुनिया को बनाया तो उसने कुल 3 तरह की मखलूक़ें ऐसी थी जिनको सबसे बेहतर बनाया। एक फ़रिश्ते, फिर उसके बाद जिन, और फिर तीसरे थे इंसान। इंसानों को सबसे ही ज़्यादा बेहतर बनाया गया। फ़रिश्तों को खुदा ने अपनी ज़ाती नूर से बनाया, और जो जिन थे इनको नार से बनाया गया। नार कहते हैं आग को, बिना धुएँ वाली आग। और फिर आखिरी में इंसान को बनाया गया। इंसान को कहा जाता है कि मिट्टी से बनाया गया था, नहीं, इंसान के जिस्म को मिट्टी से बनाया गया और उसके अंदर एक रूह डाली गई। इंसानों में और जिनों में ये फ़र्क होता है कि इंसान की जो रूह है वो उसके जिस्म के अंदर कैद होती है, लेकिन जिनों के साथ ऐसा नहीं होता है। उनका जो जिस्म होता है, उनकी जो रूह होती है, वो दोनों एक ही चीज़ होती है, वो किसी के अंदर कैद नहीं होती है। हमारा जो जिस्म है, हमारी रूह इसके अंदर कैद है। जब रूह इससे निकल जाएगी तो हमारा जिस्म किसी काम का नहीं रहेगा। यही बताया कि हम लोग उनको नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो लोग हमको देख सकते हैं। अगर हम अपनी रूह की आँखों से देखेंगे तो हमें नज़र आ जाएगा, लेकिन हम अपनी इस जिस्म की आँखों से देखते हैं, इसलिए हमें कुछ नज़र नहीं आता है उनके बारे में। और बात रही कि वो लोग अपने आप को कैसे ढाल लेते हैं किसी और जिस्म में, तो इसके पीछे भी यही रीज़न है कि जब वो किसी जिस्म के अंदर कैद नहीं है तो वो अपने आप को किसी भी चीज़ के अंदर ढाल सकते हैं। यही रीज़न है कि जब लोगों को अलग अलग तरह से वो नज़र आते हैं, कभी बिल्ली के रूप में, कभी चील के रूप में, या चींटियों वगैरह के रूप में, इसलिए लोग यहाँ पे उनको खाना वगैरह भी दिया करते हैं। ये मस्जिद जामा अपने वक्त की एक अजीम मस्जिद थी। उस वक्त दिल्ली में लगभग 7 मस्जिदें थी, और उन सब में से सबसे बड़ी और सबसे अजीम मस्जिद यही थी। इसका तामीर फिरोज शाह के वज़ीर ने करवाया था, खाने जहाँ ने। ये मस्जिद इतनी बड़ी थी कि एक वक्त में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ते थे। जब तैमूर लंग ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया तो उस वक्त उसको ये मस्जिद इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उसने इस मस्जिद का एक नक्शा बनवाया, और अपने यहाँ समरकंद में भी ठीक इसी तरह की एक और मस्जिद तामीर की।